शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था कृष्ण सत्यभामा को समझाते हैं किस प्रकार से वृंदावन वासी मुझसे प्रेम करते हैं, एक क्षण भी वे मेरे बिना रह नहीं सकते। और बलराम जी को भी ये सब बातें पता है। बलराम जी के वचन असत्य नहीं है और वृंदावन वासियों के प्रेम से मैं कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकता, उनके प्रेम का कर्जा नहीं चुका सकता। मैं उनके प्रेम का शाश्वत ऋणी रहूंगा। और यदि उनको खुश करने के लिए मैं उनके पास चला भी जाऊं तो ये जाना उनके लिए और बड़ा दुख बन जाएगा, क्योंकि वियोग उनके मन में पुनः प्रवेश करेगा और उनको याद दिलाएगा कुछ समय के लिए कृष्ण हमको मिलने के लिए आए और अब हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो सत्यभामा को भगवान कृष्ण क्यों समझा रहे हैं सब बातें? क्योंकि सत्यभामा उपस्थित नहीं थी जब देवकी कंस की माता को कह रही थी कि कृष्ण का जो प्रेम है वो अद्भुत है और इस अद्भुत प्रेम के कारण ही कृष्ण सर्वोपरि है। अब हम आगे बढ़ेंगे। कभी मेरे ना मिलने से वे विराग्नि में जलते हैं तो कभी प्रेम विक्षिप्त होकर मृत्यु जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं और इन्हीं स्थितियों में उनका अद्भुत, मधुर और अप्रतिम प्रेम नित नूतन रूप से प्रकट होता रहता है। यहाँ तक कि कभी कभी वह अंधकार को भी मेरी श्यामल छवि मानकर उससे आलिंगन और चुंबन करते हैं। मैं और क्या कहूं, मेरे मिलन और वियोग दोनों को समान जानकर ही मैं वहां नहीं जाता। अब सुनो कि मैंने तुम सबसे विवाह क्यों किया। हे गौरविनी, जब मैं मथुरा में निवास करता था और उनसे दूर था तब मेरा विवाह का कोई भी संकल्प नहीं था, परंतु जब एक ब्राह्मण के मुख से मैंने उस रुक्मिणी का करुणापूर्ण पत्र सुना जो विरह में व्याकुल होकर आत्महत्या के द्वार पर खड़ी थी, तब मैंने असंख्य असुर राजाओं का गर्व चूर्ण किया। युद्ध भूमि के मध्य से उसे अपहरण कर ले आया और उसका कर कमल स्वीकार किया, परंतु जब जब मैं रुक्मिणी को देखता हूँ मेरे मन में गोपियों की स्मृति जाग उठती है और मैं पुनः विरह वेदना में डूब जाता हूँ। अपने हृदय की इस पीड़ा को शांत करने और उन 16,100 गोपियों की याद में जिन्होंने मुझे पाने के लिए देवी कात्यायनी की कठोर उपासना की थी, मैंने तुम सबसे विवाह किया। किंतु हे सुशील, फिर भी मेरा सुख और वैभव तो मुझसे दूर ब्रजभूमि में ही है। तो देखिए, कृष्ण सत्यभामा को और भी अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि वृंदावन वासियों को मैं क्यों छोड़ नहीं सकता। वे कहते हैं वृंदावन वासी मेरे नाम मिलने पर विरह में जलते हैं और कभी उनकी स्थिति मृत्यु जैसी हो जाती है और इन्हीं स्थितियों में उनका अद्भुत, मधुर, अप्रतिम प्रेम नया नया प्रकट होता रहता है। कभी कभी ब्रजवासी अंधेरे को देखते तो अंधेरे को देखकर मेरी श्यामल छवि समझ लेते हैं और आलिंगन और चुंबन करते हैं। कृष्ण काले हैं तो अंधेरा भी काला रहता है, इसलिए अंधेरे को ही कृष्ण समझकर आलिंगन देते हैं, चुंबन करते हैं। हे सत्यभामा, मैं और क्या कहूं, मेरे मिलन और बिछुड़ने को समान जानकर मैं वहां नहीं जाता। और कारण बता रहे हैं सत्यभामा के द्वारा अन्य द्वारिका की रानियों को कि मैं तुमसे विवाह क्यों किया हूं, तुम सबसे विवाह मैंने क्यों किया। वह कहते हैं कृष्ण मथुरा में जब मैं रह रहा था तो ब्रजवासियों से दूर था और मेरा शादी विवाह करने का कोई इच्छा नहीं था, कोई संकल्प नहीं था। लेकिन जब ब्राह्मण के मुख से मैंने रुक्मिणी का करुणापूर्ण पत्र सुना
जो मुझे पाना चाहती थी, अगर मैं उसको प्राप्त नहीं हुआ तो वीरे में व्याकुल होकर आत्महत्या के द्वार पर खड़ी हो जाएगी। मतलब रुक्मिणी चाहती थी अगर कृष्ण पति रूप में नहीं मिले तो मैं आत्महत्या करूंगी। तब मैंने असंख्य असुर राजाओं का गर्व नष्ट किया, युद्ध भूमि के मध्य रुक्मिणी का अपहरण किया और उसका कर कमल स्वीकार कर लिया। परंतु जब भी मैं रुक्मिणी को देखता हूं तो मेरे मन में गोपियों की याद जाग उठती है। मैं पुनः विरह वेदना में डूब जाता हूं। तो अपनी इस पीड़ा को शांत करने के लिए उन 16,100 गोपियों की याद में, जिन्होंने मुझे पाने के लिए कात्यायनी व्रत का अनुष्ठान किया था, कठोर तपस्या की थी, उपासना की थी, मैंने तुम सबसे विवाह किया। मतलब तुम द्वारका की रानियों को मैं गोपियां समझ के विवाह किया। परंतु देखा जाए तो मेरा सुख, मेरा वैभव, मेरा ऐश्वर्य तो मुझसे दूर है, और वो है वृंदावनवासी ब्रजभूमि। जब मैं ब्रज में था तब वहां के रमणीय जनों के संग अतुलनीय माधुर्यपूर्ण और अद्भुत लीलाओं का रसास्वादन करता था। उस समय मैं आनंद सिंधु में ऐसा निमग्न था कि दिन रात कैसे बीतते हैं इसका भान तक न रहता। अपने बाल्यकाल की क्रीड़ाओं में मैंने अनेकों असुरों का संहार किया, दुष्ट कालिया को परास्त कर यमुना से विदा किया और गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हस्त पर धारण किया। उस समय मेरा हृदय ऐसा प्रमुदित था कि ब्रह्मा और अन्य देवताओं के प्रणाम और स्तुतियां भी मुझे बोझिल लगती थी, और मैं देवताओं के निमित्त अपने अवतरण के उद्देश्य को भी भूल जाता था। अपने अप्रतिम सौंदर्य और मुरली की अनुपेमय माधुर्य से मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित कर प्रेम रस से पूर्ण कर दिया। ब्रजवासियों की बात तो छोड़ ही दो, वे तो मुझसे भी परे हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सिद्धगण देवता अपने विमानों से उतरकर गोधन, वत्स, हिरण, वृक्ष, पंछी, लता, गुल्म, तृण, नदियां और मेघ, सचेतन और अचेतन सभी प्रेम सिंधु में ऐसा डूब गए कि अपने स्वभाव को त्याग कर विपरीत स्वभाव को धारण कर लिया। चलने वाले स्थिर हो गए और स्थिर रहने वाले प्रेमानंद में कांपने लगे। यदि तुम्हें मेरी बात पर संशय हो तो कालिंदी से पूछ लो, उसने स्वयं मेरी ब्रजवासियों के साथ की गई उन अमृतमय लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। और विस्तार पूर्वक कृष्ण सत्यभामा को कहते हैं, जब मैं वृंदावन में था, ब्रज में था, तो वहां के वृंदावन वासी जो रमणीय जन हैं, उनके संग में रहकर मुझे अतुल्य माधुर्य प्रेम प्राप्त होता था। अद्भुत लीलाओं का मैं रसास्वादन लेता था और ऐसा आनंद लीलाओं में डूबा रहता था अपने गोपों के साथ, गोपियों के साथ। दिन रात कैसे बीतता है मुझे पता भी नहीं चलता था। बाल्यकाल बचपन की लीलाओं में मैंने अनेक असुरों का संहार किया, दुष्ट कालिया को यमुना से विदा किया, गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ पर धारण किया। उस समय मेरा हृदय ऐसा प्रसन्नता से झूमल उठता था कि ब्रह्मा, अन्य देवता जब मुझे प्रणाम करते थे, स्तुतियां करते थे, तो मुझे बोझ लगता था और मैं देवताओं के लिए प्रकट हुआ हूं इस बात को भी मैं भूल जाता था। मुझे इतना प्रेम था वृंदावन वासियों से। और जब मैं मुरली बजाता था, जो मेरी अप्रतिम सौंदर्य की आधारभूत है, उस मुरली को बजाकर पूरे ब्रह्मांड को मैं मोहित कर लेता था, प्रेम रस में डुबो देता था। ब्रजवासियों की बात तो छोड़ दो सत्यभामा, वे तो मुझसे भी परे हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र जितने भी देवता जब मेरी मुरली की धुन को सुनते थे तो विमानों से उतरकर देखते थे कि वृंदावन में सचेतन और अचेतन, सचेतन मतलब जिसमें चेतना है, अचेतन मतलब जिसमें चेतना नहीं है, दोनों प्रकार के जीव ऐसे कृष्ण की मुरली की तान में डूब गए हैं सुनकर कि उन्होंने विपरीत स्वभाव स्वीकार कर लिया है। मतलब जो चलने वाला है वो मरा जैसा दिखता था और मरा हुआ चलने जैसा दिखता था। चलने वाली वस्तु
रुक कर खड़ी हो जाती थी, रुक कर खड़ी होने वाली वस्तु चलने लगती थी। अगर तुम्हें संशय है मेरी बात पर तो कालिंदी से पूछो। कालिंदी कौन है? यमुना है जो वृंदावन में रहती है। कालिंदी भी भगवान की एक पटरानी है जो द्वारका में है। तो स्वयं कालिंदी ने मेरे साथ ब्रजवासियों की कई अमृतमयी लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। तो कालिंदी को जाके पूछ लो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। श्री कृष्ण जिनके नेत्रों में ब्रज स्मृतियों का अमृत और विरह का विष एक साथ उमड़ रहा था, वे आगे कहने लगे, आज यद्यपि मैं यदुवंशियों के संग हंसी ठिठोली विनोद परिहास और मधुर विहार करता हूं, फिर भी उनके हृदय में वैसा प्रेमोन्माद नहीं जगा पाता जैसा ब्रजवासियों के हृदय में स्वतः बहता है। हे प्रिय, यहाँ के लोगों का मान तोड़ना कठिन है, इसलिए संकोच और लज्जा के कारण मैंने अपनी प्रिय वंशी को भी विराम दे दिया है। वहां की स्थिति का वर्णन यहाँ करना भी असंभव है। व्यासपुत्र श्री शुक जो मेरे लिए ब्रजवासियों के समान प्रिय हैं, प्रेम से उन लीलाओं की कुछ झलक अपने शिष्य परीक्षित को सुनाएंगे। उस परीक्षित को जिसका जीवन मैंने एक बार बचाया था। तो भगवान कृष्ण स्वयं परीक्षित जी का वर्णन कर रहे हैं द्वारका वासियों के समक्ष। श्री कृष्ण सत्यभामा को कहते हैं, वृंदावन की जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, वो अमृत और विरह का विष एक साथ मेरे हृदय में उमड़ रहा है। कभी मुझे वो यादें मेरे हृदय में आती है तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। वो यादें जब मेरे हृदय से निकल जाती तो मेरे लिए विष जैसा बन जाता है। आज मैं यदुवंशियों के साथ हंसी ठिठोली करता हूँ, मजाक करता हूँ, मधुर विहार करता हूँ, फिर भी यदुवंशियों के हृदय में मैं वैसा प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाया जैसा ब्रजवासियों के हृदय में स्वतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न होता था। यहाँ के लोगों का मान तोड़ना कठिन है, यदुवंशियों का द्वारका में, इसलिए मैंने संकोच और लज्जा के कारण अपनी प्रिय बांसुरी को विराम दे दिया है। मैं इसलिए द्वारका में बांसुरी नहीं बजाता। और व्यास पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी जो मुझे ब्रजवासियों के समान प्रिय हैं, मेरी वृंदावन की कुछ लीलाओं का झलक अपने शिष्य परीक्षित को सुनाएंगे। उस परीक्षित को जिस परीक्षित का जीवन मैंने एक बार बचाया था। परीक्षित ने आगे कहा, तब उद्धव ने सोचा कि कहीं ब्रज की महिमा का गान करते करते श्री कृष्ण पुनः प्रेमोन्मत्त न हो जाए। इस भय से उन्होंने महारानियों को बुला भेजा। वे सब शीघ्रता से आई, भगवान के चरण पकड़ लिए और रुक्मिणी सत्यभामा सहित सब महारानियां अश्रुपूरित मधुर वचनों से अपने स्वामी को शांत करने लगी। इसके बाद उद्धव ने देवकी और रोहिणी को भगवान का भोग लेकर बुलाया और फिर स्नान कर ताजगी से दमकते बलराम को लाए। तत्पश्चात उन्होंने बताया, प्रभु द्वार पर नारद जी खड़े हैं। देखिए प्रसंग वहीं पे पहुंच गया नारद जी के पास। नारद जी भी सब लीला देख रहे हैं। तो परीक्षित अपनी माता उत्तरा को कहते हैं, उद्धव जी जब सुन रहे थे कि कृष्ण सत्यभामा को वृंदावन वासियों के प्रेम के विषय में बता रहे हैं, तो उद्धव ने सोचा कहीं वृंदावन की महिमा गान करते करते श्री कृष्ण पुनः पागल ना हो जाए, प्रेमोन्मत्त ना हो जाए। तो उद्धव जी के मन में भय था, इसलिए उन्होंने द्वारका की सभी महारानियों को बुला लिया और सभी महारानियां रुक्मिणी सत्यभामा सभी आई, चरण पकड़कर कृष्ण के अश्रुपूरित नेत्रों से मधुर वचनों से अपने स्वामी श्री कृष्ण को शांत करने लगी। इसके बाद उद्धव जी ने देवकी और रोहिणी को बुलाया, भोग लेकर आइए, कृष्ण को भूख लगी है। और फिर बलराम जी को बुलाया। तत्पश्चात उन्होंने बताया, प्रभु नारद जी तो द्वार पर ही खड़े हैं। नंद नंदन श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, आज उन्हें रोका क्यों गया? वे तो पहले ऐसे नहीं आते थे। उद्धव मुस्कुराकर बोले, प्रभु संकोच और लज्जा से वे भीतर नहीं आ रहे। यह सुनकर ब्राह्मण वत्सल भगवान स्वयं बाहर गए, नारद जी से स्नेहपूर्ण वार्ता की और उन्हें भीतर ले आए।
प्रभु ने प्रेम से कहा, प्रिय मित्र नारद, हे प्रेमाश्रु से अभिभूत मुनिवर, हे अमृत रस के पारखी, तुमने आज मुझ पर असीम कृपा की है। मेरी वे गोपियां जो वियोग की दावाग्नि में जल रही हैं, उनकी वह पीड़ा प्रत्यक्ष मिलन सुख से भी श्रेष्ठ है। अवर्णनीय मनोहर और प्रेम रस का आगाध सागर, केवल वे ही इसको समझ सकते हैं जो दिव्य प्रेम के रस में पारंगत है। जब उनका दुख शांत होता है, तब जो सुख उन्हें मिलता है वह प्रत्यक्ष मेरे मिलन से भी अधिक होता है। यदि कोई जीव इस प्रकार का उत्कंठामय प्रेम चाहता है, तो मैं उसके सामने नहीं रहता, क्योंकि वे नहीं है का भाव ही उन्हें हर क्षण मेरा चिंतन कराता है। यही स्मरण उन्हें जीवित रखता है। जो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं, उनके लिए एक क्षण का विस्मरण मृत्यु से भी अधिक दुखद है। ऐसे मेरे प्राण प्रिय भक्त मुझे किसी भी स्थिति में विस्मृत नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का स्मरण उनके लिए महोत्सव बन जाता है। नारद, तुमने मेरे लिए आज महान उपकार किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो भी वर चाहो मांग लो। अब नंदनंदन श्री कृष्ण आश्चर्य से पूछते हैं, नारद जी, उनको किसने रोक दिया द्वार पर? वह तो पहले ऐसे नहीं आते थे। उद्धव जी थोड़ा मुस्कुरा कर कहते हैं, प्रभु संकोच कर रहे हैं, शर्म के कारण नारद जी भीतर नहीं आ रहे, अंदर नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर ब्राह्मण वत्सल भगवान कृष्ण स्वयं नारद जी का स्वागत करने के लिए बाहर गए और उनको भीतर ले आए। अब कृष्ण नारद जी से कहते हैं, आप तो प्रेमाश्रु से अभिभूत मुनिवर हैं, अमृत रस के पारखी हैं। आज आपने यहाँ पर आकर मुझ पर असीम कृपा की है। अवर्णनीय मनोहर और प्रेम रस का अगाध आप सागर हैं। केवल वे ही इस प्रेम को समझ सकते हैं जो दिव्य प्रेम के रस में पारंगत हैं। तो ब्रजवासियों के विषय में नारद जी को कृष्ण कहते हैं, जब ब्रजवासियों का दुख शांत होता है, तब जो सुख उन्हें मिलता है वह प्रत्यक्ष मेरे मिलन से भी अधिक होता है। जब ब्रजवासी शांत हो जाते हैं, उनका दुख दूर हो जाता है, तो ये सुख मेरे मिलन से भी कई अधिक होता है। और यदि जीव उत्कंठा मैं मेरे से प्रेम चाहता, तो मैं उसके सामने नहीं आता, मैं उसके सामने अदृश्य रूप में रहता हूं, क्योंकि ये भाव कि वह कृष्ण नहीं है, ये भाव हर क्षण मेरा चिंतन उनको कराता है। और यही स्मरण, यही चिंतन उन ब्रजवासियों को जीवित रखता है। कृष्ण नहीं रहेंगे तो जल्दी चिंतन होगा ना, ज्यादा चिंतन होगा, और कृष्ण रहेंगे तो फिर चिंतन ज्यादा नहीं होगा। तो जो भक्त मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं, एक क्षण का विस्मरण उनके लिए मृत्यु से भी अधिक दुखद है। और मेरे प्राण प्रिय भक्त मुझे किसी भी स्थिति में भूलते नहीं हैं। हर प्रकार का स्मरण जब मेरे भक्त करते हैं, तो ये स्मरण उनके लिए महोत्सव बन जाता है, उत्सव बन जाता है। नारद, आज आपने यहाँ आकर मुझ पर उपकार किया है, मैं आपसे प्रसन्न हूं। अब जो वर चाहे आप मुझसे मांग सकते हो। अब नारद जी क्या वर मांगेंगे कृष्ण से? एक शुद्ध भक्त तो यही वर मांगता है कि आप मुझे हमेशा अपना स्मरण कराते रहिए, आपका स्मरण मेरे हृदय में सदैव बना रहे। यही मैं वर आपसे मांगता हूं, यही प्रार्थना आपके चरण कमलों में करता हूं। अब नारद जी क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या वर मांगेंगे कृष्ण से, ये हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।